हम सबको ये पता है कि वैदिक युग में समाज को 4 अलग अलग वर्ग में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। यहां पर ब्राह्मणों का कर्तव्य होता था कि वो वैदिक रीतियों को आगे बढ़ाएं और क्षत्रियों का कर्तव्य था कि वो धर्म युद्ध के मार्ग पर चलकर अन्याय के विरुद्ध लड़े। परंतु यहां पर इकलौते ऐसे ऋषि थे जिन्हें ब्रह्म ऋषि तो कहा ही जाता है, साथ ही ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है, और वे थे परशुराम। ऐसा कहने के पीछे 2 कारण हैं। पहला, उनके पिता ऋषि जमदग्नि एक ब्राह्मण थे और उनकी माता रेणुका एक क्षत्रिय थी। वहीं दूसरी ओर परशुराम में 2 तरह के गुण थे। वे हर तरह के वैदिक मंत्रों की जानकारी रखने के साथ साथ अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीतियों में भी कुशल थे। बल्कि वो तो एक ऐसे योद्धा थे जिनके सामने कभी कोई टिक नहीं सकता था। परशुराम के बारे में कहा जाता है कि उनकी मां का अपमान और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो 21 बार इस दुनिया को क्षत्रियों से विहीन कर देंगे, यानी क्षत्रियों का पूरी तरह से नाश कर डालेंगे। और ऐसा करते करते भगवान परशुराम भूल गए कि वो ऐसा 21 बार कर चुके हैं। तब हनुमान जी आए और उन्होंने परशुराम को याद दिलाया कि आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, अब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान परशुराम ने यह सब कुछ भगवान शिव के धनुष पिनाका और अपने परशु के सहारे किया था। परशुराम को त्रेता युग का सबसे पहला विष्णु अवतार माना जाता है और त्रेता युग का सबसे अंतिम विष्णु अवतार थे श्री राम। और इन दोनों के जन्म के बीच कई लाख सालों का अंतर था। अब परशुराम शांत होकर अपना पिनाका राजा जनक को देकर वहां से महेंद्र पर्वत चले गए। फिर भगवान राम और सीता का जन्म हुआ। राम ने कैसे धनुष तोड़ा, ये कहानी तो हम सब जानते हैं। पिनाका धनुष टूटने के बाद विष्णु के पहले अवतार और विष्णु के अंतिम त्रेता युगीन अवतार श्री राम की भेंट हुई। यहां पर परशुराम श्री राम पर खिन्न हुए। उन्हें वैसे भी पहले से ही क्षत्रियों से तकलीफ थी और राम भी क्षत्रिय थे। ऐसे में परशुराम उन पर बरस पड़े। फिर उन्हें समझाया गया कि उनका जो उद्देश्य था वो ऐसे क्षत्रियों का नाश करना था जो समाज में अत्याचार फैला रहे थे। परंतु राम एक आदर्श राजा हैं। वो अपनी प्रजा की देखभाल करते हैं। तब क्षत्रियों को लेकर उनकी सोच बदली। फिर जाकर वो शांत हुए और उसके बाद वो वापस महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। लेकिन परशुराम की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती, बल्कि महाभारत में भी उनकी बहुत सी कहानियां सामने आती हैं। महाभारत के कुछ महान वीर जैसे भीष्म पितामह, कर्ण और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को भी परशुराम ने ही युद्ध विद्या की सीख दी थी। बल्कि एक बार तो भीष्म पितामह और परशुराम के बीच युद्ध भी हुआ था। उसके बाद परशुराम का इस दुनिया को छोड़कर चले जाने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, बल्कि महाभारत में भी यह लिखा हुआ है कि वो महेंद्र पर्वत चले गए ताकि अपनी तपस्या पूरी कर सके। अपनी तपस्या में लीन परशुराम आज भी किसी की प्रतीक्षा में रुके हुए हैं। कहा जाता है कि उनके जन्म के 2 उद्देश्य थे। पहला, उस समय जो क्षत्रिय अत्याचार कर रहे थे उनका नाश करना, उन्हें सबक सिखाना, और दूसरा, भगवान विष्णु के सबसे अंतिम अवतार कल्कि का युद्ध गुरु बनना। परशुराम के पास भगवान शिव का पिनाका है, तो उनके पास और भी ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिसकी विद्या उन्होंने भीष्म पितामह और कर्ण को दी थी। बस उसी प्रकार कलयुग के अंत में कल्कि के युद्ध गुरु बनने के उद्देश्य से आज भी परशुराम अपनी तपस्या में लीन है। आज ये महेंद्रगिरी पर्वत ओडिशा के गजपति डिस्ट्रिक्ट के परलाखे मुंडी में स्थित है और मान्यता है कि परशुराम आज भी उन पहाड़ियों की सबसे ऊंचाई पर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन कभी किसी को दिखाई नहीं देते। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई उन्हें सच में महेंद्रगिरी में ढूंढता हुआ चला आए तो क्या वो उसके सामने आएंगे? उत्तर है नहीं, क्योंकि जब तक उनका उद्देश्य यानी कि कल्कि अस्तित्व में नहीं आ जाता
तब तक के लिए वो एक गहन तपस्या में है। ऐसा ही एक प्रयास महाभारत के दौरान पांडवों ने भी किया था। अपने वनवास के दौरान जब वो महेंद्रगिरी पहुंचे तो उन्होंने भी परशुराम को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, पर वो उनके सामने नहीं आए। आज भी कलयुग में बहुत से लोग, विशेषतः साधु, वहां जाते हैं, पर वो सामने नहीं आते। इसके पीछे एक कारण यह है कि उनकी ऊर्जा और उनके ऑरा को संभाल पाना हम आम इंसानों के बस की बात नहीं। अब परशुराम के बाद चिरंजीवियों को समझते हुए चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंशिएंट कैरेक्टर की ओर, और चलिए जानते हैं अश्वत्थामा की कहानी।